अब इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा मोहम्मद अरशद साहब से, जो स्पेशलिस्ट हैं डेट्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। ताज फ्रूट फार्म जो है सालेपट में, उसमें जो मशीनरीज लगी हुई हैं वो मोहम्मद अरशद साहब ने ही जो कंसल्टेशन से लगी हैं। तो ये वैल्यू एडिशन पे बात करेंगे। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मैं फाउंडर एंड CEO पामीको टेक्नोलॉजी फैसलाबाद हूँ। हम डेट की वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हमने ताज फार्म के ऊपर एक मैकेनाइज्ड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया, वहाँ उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी। यहाँ से बहुत सारे जो फार्मर आज मुझे नजर आ रहे हैं, ये सारे लोग वहाँ तशरीफ लाए थे। तो असल जो मुझे सबसे बड़ा इशू नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्रॉप तो है, 5 लाख टन है, 6 लाख टन है, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी बड़ी थोड़ी है। अगर प्रोसेसिंग कैपेसिटी है तो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। B and C ग्रेड की हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो जो सदियों से पुरानी टेक्नोलॉजी है कि आपने खजूर उतारी, उसको चटाइयों पे बिछा के उसको प्रोसेस कर लिया, हम इससे आगे नहीं जा रहे। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसका हल करने के लिए हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि दुनिया मैकेनाइजेशन पे जा रही है, क्वालिटी प्रोसेसिंग पे जा रही है, ज़ीरो वेस्ट पे जा रही है। हम तो अपनी प्रोसेसिंग के दौरान 30-40% क्रॉप अपनी वैसे ही ज़ाया कर लेते हैं। उसकी क्वालिटी पुअर होने की वजह से हमें उसका वो रेट ही नहीं मिलता। हमारी मार्केट में 3,000, 4,000, 5,000 रुपये पर केजी की इम्पोर्टेड खजूर तो मिलती है, लेकिन पाकिस्तानी खजूर 500, 600 या 1,000 रुपये केजी पे बड़ी मुश्किल से मिलती है। या उसकी अपीयरेंस इतनी पुअर होती है कि जो पे करने वाला क्लाइंट है वो उसको उस नज़र से उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने मैकेनाइज प्रोसेसिंग में जाना है, तो अपने फार्म के साथ एक छोटी प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाएं। वो जो एक छपरा सा बनाया हुआ है, इससे आगे जाएं। ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम हमेशा से जो करते रहे हैं हमेशा वही करते रहें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए और हम अपने उस लेवल को बेहतर ना करें और फिर हम समझें कि हमें इसमें अच्छा रेवेन्यू भी मिल जाएगा। हमारी टोटल एक्सपोर्ट 1,00,000-1,25,00,000 टन है 6 लाख टन में से, तो उसको भी हम नहीं बढ़ा सकेंगे। हो सकता है कि कोई और कंपनियां और बुलंद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें तो हम इस ऑर्डर से भी जाते रहें। तो मैं आपकी तवज्जो इस जानब मौसूल कराना चाहता हूँ कि हमें क्वालिटी प्रोसेसिंग की तरफ जाना है, मैकेनाइजेशन को अपनाना है। इसके बगैर हमारे पास मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कोई चांस नहीं है। जो भी पेइंग कंट्रीज हैं जो पे करेंगे वो हमें बेस्ट क्वालिटी के ऊपर पे करेंगे, बेस्ट क्वालिटी के ऊपर हमें ऑर्डर देंगे। अदरवाइज कोई तरीका मैं नहीं समझता कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मौजूद है। 6 लाख टन में से अगर हम आज की डेट में 1 लाख या 1,25,000 टन बेच रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज हम सारे स्टेक होल्डर यहाँ बैठे हैं, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, हम अपना अगले साल का एक टारगेट बनाएं कि हम अगले साल 2,25,000 टन एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें ड्राई डेट भी होगी, खजूर भी होगी, खजूर की पेस्ट भी होगी, खजूर का सीरप भी होगा, खजूर की कैंडी भी होगी। ये सारी चीज़ें तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी कोई खास स्पेशल नहीं है, वो सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद है। बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, हमने ऑलरेडी बना के डेमोन्स्ट्रेट कर दिया हुआ है। तो ये फैसला करना कि हमने क्वालिटी प्रोसेसिंग पे जाना है, प्रोसेसिंग के लिए इन्वेस्टमेंट पे जाना है। गवर्नमेंट से हम कहेंगे कि जनाब आप हमें इसमें फंडिंग करें, आप हमें बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसे दे रहे हैं उसकी बजाय प्रोडक्टिविटी पे दें। आप हमें चंदे पे ना रखें, हमें खुद कुछ काम करने के काबिल बना दें।
ये हमारा एक टारगेट है जिसपे हम रेस्पेक्टफुली अपने मुल्क के लिए आमदनी हासिल कर सकें। हमारा मुल्क 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है और 30 बिलियन डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट है, सारी चीज़ें मिला के। तो जिस घर की आमदन 30,000 हो, खर्च 80,000 हो, वो कैसे सर्वाइव करेगा? सर्वाइव नहीं करेगा, बल्कि जो शुरू में हमें चंदा देते थे, अब जो पिछली गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हमें जो पैसे मिले हैं उन्होंने हमसे नाक रगड़वाई है। अगली दफ़ा शायद नाक भी रगड़े तो फिर भी हमें पैसे ना मिले। तो बेहतर है कि आज हम, ये हमारे अपने मसाइल हैं। खजूर हमारी है, हमारे पास हार्टिकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। हमारे पास मैंगो है, खजूर है, केला है, लेमन है, बेर है, बेशुमार फल हैं। हम वैल्यू एडिशन में जाएं, उसकी बेहतर हैंडलिंग में जाएं, हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करें। हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान को किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है। हम और आप मिलके इस अपने जो लेवल है लो क्वालिटी का, इसको हम A ग्रेड पे लेके जा सकते हैं। ये हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। जो खजूर पेड़ में 6-7 दिन में तैयार होती है, हम इंडोर उसको 24 घंटे में, 22 घंटे में तैयार कर सकते हैं। हम उस पर क्यों ना शिफ्ट करें? खजूर और छुहारा 24 घंटे में हम इंडोर तैयार कर सकते हैं। तो 24 घंटे वाली प्रोडक्शन जो महीने में 30 दिन प्रोडक्शन दे, वो बेहतर है, या एक फील्ड जो हर 6 दिन के बाद वहाँ से हम प्रोड्यूस लें और लो क्वालिटी की, जिसके ऊपर आंधी भी आएगी, बारिश भी आएगी, डस्ट भी आएगी, उस पर परिंदे भी आएंगे, तो वो प्रोड्यूस ना तो वो रेट देगी और ना ही आपकी जो जब खराब बेशुमार आती है ना उसको हम हैंडल कर सकते हैं। अब जो ग्राउंड रियलिटी है, हमारे जो मूनसून का पैटर्न चेंज हुआ है, पिछले 2 साल में हमारी फसल सारी तबाह हो गई। आपका ओपन फील्ड जो था वो इस काबिल ही नहीं था, उसके ऊपर बारिशें हो रही थी, बादल था कि आप वहाँ ना ड्राई डेट पूरी तरह तैयार करने के काबिल थे, ना खजूर तैयार करने के काबिल थे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में हम आ गए हैं कि हमें मैकेनाइजेशन और बेहतर प्रोसेसिंग की तरफ जाना है। उसके लिए मैं कुछ तजवीज़ करूँगा। जो 1 लाख टन एक्सपोर्ट का जो टारगेट है, अगर हम 800 रुपये केजी भी लगाएं तो ये 80 अरब रुपये का अगले साल का हम टारगेट बनाएं, बजाय इसके कि हम अपनी प्रोड्यूस को ज़ाया करें। हम अपना टारगेट बड़ा क्यों ना करें, हम खुद काम क्यों ना करें। अभी मैंने एक थोड़ी विजिबिलिटी बनाई है कि अगर हम 25 नई फैक्ट्रियाँ बनाएं और हर फैक्ट्री को सिर्फ 3 करोड़ रुपए की मशीनरी गवर्नमेंट उसको फंड कर दे, फैक्ट्री वो खुद बनाए, जगह वो खुद कंप्यूट करें, सिर्फ आप उनको मशीनरी में सपोर्ट कर दें। हमारे जो अदारे हैं, जो फाइनेंशियल अदारे हैं, वो 3 करोड़ रुपए का एक सेट दे दें, तो ये जो कंपनियां हैं 5,400 टन ड्राई डेट या खजूर दे सकती है हर साल, सिर्फ 45 दिन की वर्किंग के साथ। तो सरमायाकारी, हमने बहुत सारी बातें की, खजूरों की वैरायटियों की बातें की। क्या हमने उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मनसूबा बनाया? जब तक हम उसको चीज़ों को बेचने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए उसके क्लाइंट के साथ डील करने के काबिल नहीं होंगे, ये बाकी सारे काम को उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमारी जो प्रोड्यूस ऑलरेडी 6 लाख टन में से हम बड़ी मुश्किल से 1,25,000 टन जो फिगर्स हैं वो बोलती हैं कि हमने बहुत सा काम जो करना था वो नहीं किया हुआ है। तो मेरी तजवीज़ है कि 25 नई फैक्ट्रियाँ इस साल, आज हम सही टाइम पे फैसला कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जब कोई सीजन होता है बात उस वक्त हम करते हैं और फिर कहते हैं कि अगले साल सोचेंगे। ये बहुत राइट टाइम है। आज हम सीजन से बहुत पहले ये इवेंट कर रहे हैं। हमें कुछ पॉलिसीज बनाना होगी, हमें कुछ फैसले ऐसे करना होंगे ताकि जब अगला सीजन आए तो हम बेहतर पोजीशन पे चले जाएं। बहुत शुक्रिया।
Thank you, sir. Arshad Saab, thank you for your insight.